तो आज की वाली स्टोरी जल पिशाच के बारे में होने वाली है। जैसा कि तुम लोगों को नाम सुन के ही पता चल रहा है, जल पिशाच एक ऐसे एंटिटी होती है जो कि पानी में रहती है। एंड तुम लोगों ने कई बार मूवीज़ में देखा होगा या फिर फोक स्टोरीज़ में सुना होगा, जिसमें कि कोई लेडी होती है जो कि तालाब से निकलती है एंड बाहर कोई भी लड़का या कोई भी रहता है उसको तालाब में ले जाती है एंड डुबो के मार देती है। तो एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस है, वो मुझे बताता है कि जब वो बिहार में गया था, मतलब करीबन 15 से 20 साल पहले, तो उसको एक गांव मिलता है, छोटा सा बहुत वियर्ड सा गांव था। और वो बहुत पूरी सिटी से बहुत ज़्यादा अलग था, मतलब सब जगह से बहुत अलग सा गांव था। एंड जब वो गांव में एंटर करता है तो थोड़े बहुत घर को पार करने के बाद उसको एक तालाब दिखता है। एंड वो तालाब के पास में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। एंड उसमें से भीड़ में कुछ लोग एक बूढ़ी लेडीज़ को पकड़ रखे हैं, मतलब एक बूढ़ी दादी हैं, उनको पकड़ रखा है उसने। एंड वो दादी जो है वो बहुत ज़्यादा रोई जा रही हैं। एंड जब वो व्यक्ति थोड़ा और आगे जाता है तो देखता है कि एक लड़का है जो कि पानी के अंदर जाता जा रहा है, तालाब के अंदर। एंड उसके दोनों हाथ में कटोरी है एंड दोनों हाथ की कटोरी में कुछ हरा हरा सा पानी भरा हुआ है या कुछ और भरा हुआ है, आई डोंट नो, बट हरा हरा सा कुछ था उसके अंदर, वो बताता है। एंड वो व्यक्ति जैसे जैसे नदी के अंदर जा रहा था, ये लोग बहुत ज़्यादा रोए जा रहे थे, चिल्ला रहे थे एंड के मत जाओ मत जाओ। एंड वो लड़का आधा पानी के अंदर जाता है, मतलब इतना इतना तक। एंड फिर उसके बाद में वो दोनों कटोरियों को पानी के अंदर डाल देता है एंड अपने सारे बाल खींच के उखाड़ देता है प्रॉपरली, उसके सर में से खून आ रहा होता है। अब उसके बाद में वो व्यक्ति पानी के अंदर चले जाता है। एंड ये जो सारे गांव वाले ये 3 बार बोलते हैं बुढ़वा बुढ़वा बुढ़वा, अभी 3 बार बोलते हैं। एंड उसके बाद में वो व्यक्ति पानी के अंदर चले जाता है एंड करीबन 10-15 मिनट बाद उस व्यक्ति की बॉडी ऊपर आ जाती है पानी के ऊपर। तो इस सब को इसको ये बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है कि मतलब ये क्या रिचुअल है, क्या इन द सेंस क्या चल रहा है सब। तो ये क्या करता है, ये एक व्यक्ति से पूछता है, मतलब वहाँ के किसी लोकल से बात करता है एंड उससे पूछता है। तो जो लोकल रहता है वो उसको मेन स्टोरी सुनाता है। जब हमारा जो ये व्यक्ति है ये लोकल व्यक्ति से बात करता है तो व्यक्ति उसको बताता है कि यहाँ पे 1-1.5 साल पहले ये फैमिली बहुत अच्छे से रहती थी, मतलब बहुत खुशहाल फैमिली थी। एंड इस फैमिली में ये जो लड़का जो तुमको पानी के अंदर जाता हुआ दिखा है, इसका पापा एंड इसकी मम्मी एंड ये सिर्फ लड़का, ये 3 लोग रहते थे एंड बहुत अच्छे से रहते थे। तो कुछ गर्मियों के समय की बात थी, इसके पापा खटिया पे सोते थे, मतलब गाँव में यूजुअली सब लोग खटिया पे ही सोते हैं। तो गर्मी में क्या है, इनकी खटिया में खटमल लग चुके थे, मतलब खटमल इन कीड़े मकोड़े लग चुके थे। तो एक उस समय पे लोग को खटमल मारने का एक तरीका होता था कि मतलब खटिया को एक रस्सी से बांध के पेड़ से एंड उसको पानी में या तालाब में, कोई आसपास नदी हो तो उसमें छोड़ दो एंड उसके अंदर कीड़े मकोड़े मर जाते थे। फिर उसको थोड़ी देर धूप में रख दो तो वो सूख के एकदम नई जैसी हो जाती थी, एकदम कड़क वगैरह अच्छी सब कुछ। तो इसके जो पापा रहते हैं उन्होंने भी ऐसे ही करा, वो लोग खटिया को बांधते हैं एंड एक पेड़ से बांध के उसको उनका जो तालाब था जिसमें लड़का गया उसमें तालाब में रख देते हैं। अब ये तालाब में छोड़ देते हैं खटिया। अब जब ये अगले दिन वापस से खटिया निकालते हैं तो ये देखते हैं कि खटिया के ना जो मेन जहाँ पे सोने का रहता है वहाँ पे कुछ हरा हरा लगा हुआ है। तो ये उसको पानी से धोने की साफ़ करते हैं, बहुत तरीके से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, बट वो साफ़ हो ही नहीं रहता। तो ये क्या करते हैं, एंड में जाकर उसको चाकू से खुरद के साफ़ कर देते हैं। अब उसके बाद में ये 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2-3 दिन बाद जो ये लड़का रहता है इसको इसके पापा की आवाज़ आती है रात को, मतलब ऐसा जैसे उसके पापा उसको बुला रहे हो। तो ये जाता है दौड़ के, मतलब उसके पापा यूजुअली रात को घर के बाहर सोते थे, क्योंकि गांव में सभी लोग घर के बाहर ही सोते हैं। जब जैसे गर्मी का माहौल होता है तो बाहर सोते ताकि ठंडी हवा चले, तो वो भी बाहर सो रहे थे। एंड ये लड़का से घर के अंदर से बाहर आया तो देखता है जो उसके पापा थे वो खटिया में पूरी तरह से बंध चुके थे, मतलब ऐसा कि किसी ने उनको खटिया में बांध दिया था। एंड उनकी जो आंखें थी वो पूरी बाहर आ चुकी थी और मतलब उनका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था। तो इसके अंदर ये जाता है एंड ये देखता है तो इसको पहले तो अजीब सा लगता है बहुत ज़्यादा कि भाई ऐसा कोई कैसे कर सकता है, सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंतर में इतना कुछ कैसे हो सकता है। तो इसको ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, मतलब ऐसा अगर चोर भी हो कोई भी तो वो 5 से 6 मिनट में कैसे कर सकता है। फिर इसके अंदर ये लोग अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं, सब कुछ चीज़ रहती है। फिर 1-2 महीने बाद में ये लड़का, जब थोड़ी ठंड आ जाती है तो गाँव में सब लोग ऐसा क्या गर्म पानी चूल्हे पर गर्म करते हैं। तो ये लड़का गर्म पानी लेके आता है बाथरूम में एंड नहाने लगता है। तो सिर्फ 1-2 मिनट बाद ही लड़का वापस से बाहर दौड़ता हुआ आता है एंड इसके पूरे बदन पे छाले उठ चुके थे गर्म पानी वजह से। एंड अगर कोई नॉर्मल इंसान भी होगा तो उसको इतनी तो समझ रहती है भाई कि वो मतलब कौन से पानी से नहा रहा है, कितना गर्म है, क्या मिक्स करना है उसको, क्या चीज़ करना है। फिर जब ये बाहर आता है तो इसकी जो मम्मी रहती हैं वो इसकी बॉडी पे चंदन वगैरह लगाती हैं, चूना वगैरह लगाती हैं ताकि इसको थोड़ा रिलीफ मिल सके। अब उसके अंदर इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ये बताता है कि ना जब ये नहा रहा था तो इसने प्रॉपर पानी चेक करा था पहले कि मतलब ये मीडियम पानी है, गर्म पानी है, कितना इसको पानी गर्म से, उस हिसाब से इसने पानी को सेटलमेंट करा था। एंड उसके बाद में जब ये नहा रहा, जब इसने बाल्टी पर उठा ली थी तो इसके जो पापा थे वो आ गए थे, मतलब इसके पापा इसके सामने आ चुके थे एंड उनकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी। इसके पापा ने आके इसके ऊपर पूरी बाल्टी ऊपर कर दी, मतलब पानी जब तक इसके हाथ में था तब तक सही था, लेकिन इसके पापा ने जैसी बाल्टी इसके ऊपर गिरी, पानी इसके ऊपर गिरा है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था एंड ये पूरी तरह से जल चुका था। सब 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर इनके जो घर रहता है वहाँ पे गेस्ट आते हैं, तो गेस्ट में 2 मेल मेंबर आते हैं एंड एक फीमेल रहती है, उनका एक बच्चा रहता है। तो वो लोग आते हैं एंड जो भी इनके उसमें फेमस रहता है लिट्टी चोखा वगैरह एंड जो भी दाल बाटी जो उस इनको खिलाते हैं। एंड उसके बाद में ये लोग रात का सोने का टाइम आता है तो जो फीमेल रहती हैं वो और उनका बच्चा बाहर ही सोता है, तो वो उसी खटिया पे सोते हैं बाहर ही।
तो रात के समय जब सब लोग सो चुके होते हैं, करीबन 12 से 1 बजे के बीच में, ये जो लड़का था इसको आवाज़ आती है, मतलब जैसे वो फीमेल इसको बुला रही है। तो इसको ऐसा लगता है कि मेरा वहम ही होगा, तो वो जाता नहीं। लेकिन जब वो सुबह उठ के देखता है तो वो सुबह देखता है कि ना, जब वो बाहर सो रहे थे तो उनकी जहाँ पे वो सो रहे थे वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। एंड वो सब लोगों को हटा के जब वहाँ पे पहुँचता है तो दिखता है कि जो दोनों, एक तो वो जो फीमेल एंड वो जो उनका बच्चा था, वो दोनों मर चुके हैं। एंड फीमेल की भी हालत सेम ही हालत थी जैसे उसके पापा की डेथ हुई थी। मतलब वो पूरे खटिया में एकदम ऐसे धंस चुके थे एंड उनकी बॉडी पूरी एकदम ऐसे बंधी हुई थी एंड उनकी जो आंखें थी वो बाहर निकली थी एंड बच्चे का शरीर भी पूरा ठंडा पड़ चुका था एंड नीला पड़ चुका था। वो लेडी की जब डेथ हुई है तो वो मरी जब थी तो वो एकदम मैरिड ही थी, मतलब उनके पति जिंदा थे। तो उनको क्या सुहागन के तौर पे अंतिम संस्कार किया जाता है, तो प्रॉपर्ली उनको नहलाया जाता है, सब कुछ करा जाता है। लेकिन जब उनको अंतिम संस्कार के ले जाया जाता है तो चिता के लिए लकड़ी रखते हैं, उसमें वो देखते हैं कि लकड़ी में से पानी रिस रहा है। मतलब हाँ, उनकी बॉडी गीली थी बट इतनी भी गीली नहीं थी ना कि यार लकड़ी को ही गीली कर दे। एंड फिर ये लोग आग लगाने की कोशिश करते हैं बार बार, लेकिन चिता में आग लगी नहीं रही होती है। तो ये क्या करते हैं, ये लकड़ी चेंज करता है। एंड यूजुअली चिता की लकड़ी चेंज होती नहीं है, बट ये लोग फिर भी लकड़ी चेंज करते हैं। दूसरी बार चेंज करते हैं तो देखते हैं कि ना, जो लेडी थी उनकी बॉडी में से हरा हरा सा पानी निकल रहा है। एंड उसके बाद में ये लोग फिर तीसरी बार चेंज करते हैं एंड तब जाके चिता में आग लगती है। जो इनके गेस्ट रहते हैं वो लोग भी उनके घर चले जाते हैं एंड फिर करीबन 1-2 मिनट तक फिर सब कुछ शांत हो जाता है। एक दिन ऐसे रैंडमली ये जो लड़का रहता है इसको प्यास लगती है बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है प्यास लग रही है। तो ये किचन में जाता है एंड घड़े में पानी रखा रहता है। तो ये ऐसे बाय मतलब एक एक करके 15 घड़े पानी पी जाता है। एंड इसकी जो मम्मी रहती है उसको बोलती है इतना पानी मत पी बेटा, कुछ हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी पेट में। एंड इसका पेट लिटरली पूरा फूल चुका होता है एंड ये पानी पिए जा रहा था और सिर्फ इतना बोला था कि मुझे प्यास लग रही है, प्यास बुझ ही नहीं रही है, तो मैं क्या ही करूँ। एंड जब इसने 16वां घड़ा कंप्लीट करा है तो इसको समझ में आता है कि ना हाँ, ये कितना पानी पी चुका है। एंड जिस मोमेंट इसको रियलाइज़ होता है ये उस मोमेंट बेहोश हो जाता है एंड इसके मुंह में से हरा हरा पानी निकल रहा था। अब वो हो सकता है एसिड हो पेट में, उस वजह से निकल रहा हो, आई डोंट नो व्हाई, बट निकल रहा था। फिर गांव में डॉक्टर वगैरह कुछ सच थे नहीं, तो ये क्या करते हैं, जो भी आसपास जो भी छोटे मोटे डॉक्टर रहते हैं उनके पास जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ना तुमने ज़्यादा पानी पी लिया है तो ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अब उसके बाद में ये क्या, इनके घर में ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी थी, मतलब कुछ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें होने लगती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, मतलब जो तांत्रिक वगैरह रहते हैं आसपास के या छोटे मोटे पंडित वगैरह, उनसे बात करते हैं एंड वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कोई भूत प्रेत का साया है, भवन पूजा पाठ करवा लो एंड ठीक हो जाएगा। बट कुछ हो नहीं रहा होता। तो ऐसे ही एक दिन रैंडमली ये लड़का बैठा हुआ था, तो जो गाँव के बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं वो उसको बोलते हैं कि ना बेटा इन सब से कुछ भी नहीं होगा, ये शायद बुढ़वा का साया है। मतलब वो कोई तांत्रिक वगैरह नहीं रहता है, वो सिर्फ नॉर्मल लोग रहते हैं, बड़े जो बड़े बुजुर्ग बातें बताते हैं उस टाइप के। तो वो लड़का रहता है वो और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करता है एंड वो उसको पता चलता है कि ना, मतलब इसको ठीक करने के लिए पंचवक्र पंडितों को बुलाया जाता है। पंचवक्र पंडित यूजुअली वो पंडित होते हैं जो कि एक ही नक्षत्र में पैदा हुए 5 पंडित होते हैं। तो वो आके पूजा करते हैं एंड बुढ़वा से निपटने का यही एक तरीका होता है। तो ये लोग करवाते हैं वो पूजा एंड पूजा एकदम सक्सेसफुल रहती है, सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन 1 साल तक फिर कुछ नहीं होता, सब कुछ शांत होता है। इन लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, अब तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 साल तक तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ चीज़ें एकदम बढ़िया चलती हैं। बट 1 साल बाद ठीक रात को इस लड़के को ऐसा लगता है इससे पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी गिरने की आवाज़ आती है। तो ये बाहर जाकर देखता है तो इसकी मम्मी थी वो पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी एंड उनके बाल पूरे उनकी आँखों के सामने थे, पूरे एकदम उनकी हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी एंड उनके चेहरे पे हरे हरे दाग हो गए थे और जो पानी निकल रहा था उनकी बॉडी से वो भी हरा हरा था। एंड जब वो उसकी मम्मी को हटाता है, मतलब गेट पे खड़ी हुई थी उसकी मम्मी, तो वो गेट पे से उनको अंदर लेके आता है तो दिखता है कि उसके पापा भी खड़े हुए हैं पीछे एंड वो गेट बंद कर देता है उसके पापा को देख के। फिर उसके अंदर वो जब उनकी मम्मी को अंदर लेके आता है तो वो बिठाता है उनको, थोड़ा सा पानी वानी पिलाता है उनको। जब वो ठीक होती है थोड़ी तो वो उसको ऐसा लगता है उसके पीछे किसी ने हाथ रख रखा है एंड वो जब वो हाथ देखता है तो उसको वही लेडीज दिखती है जिसकी चिता जल नहीं रही होती। वो उससे बोलती है वो आ गया है एंड वो सबको मार देगा। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। अब ये और इसकी मम्मी अगले दिन ही मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल जाते हैं। अब मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहाँ पे कोई पंडित होंगे, वो इनको बताते हैं कि तुमने पंचवक्र क्रिया तो कर ली है लेकिन तुमको एक क्रिया और करनी पड़ेगी, अष्टांग क्रिया, भी तुम इस बुढ़वा से छुटकारा पा सकते हो। तो वो अष्टांग क्रिया करते हैं। तो बेसिकली उसमें होता यह है कि मैं पूरी तो नहीं बता सकता, बट उसमें होता यह है कि आपको सोना होता है एंड अपने सर के ऊपर नारियल रख के सोना होता है एंड सुबह जब आप उठोगे तो आपको उल्टियाँ होंगी, वॉमिट होगा एंड उस वॉमिट को 2 कटोरे में इकट्ठा करना होता है। एंड वो लड़का करता भी ऐसे, वो सोता है अपने सर के ऊपर नारियल रख के एंड जब उठता है तो उसको वॉमिट होती है तो 2 कटोरों में इकट्ठा कर लेता है एंड उसके अंदर सेम वो वही रिचुअल करना होता है जो कि वो नदी में जाना होता है एंड उनको नीचे आना होता है एंड बाल उखाड़ने होते हैं, फिर डूब जाना होता है। तो इस क्रिया में ये वही रिचुअल था जो कि उस व्यक्ति ने पहले देखा था। एंड इस अष्टांग क्रिया से बेसिकली होता ही है कि जो व्यक्ति रहता है वो खुद ही बुढ़वा बन जाता है। मतलब अब जो लड़का था वो खुद ही बुढ़वा बन चुका है ताकि वो उस बुढ़वा से निपट सके।
एंड उसने अपनी मम्मी को बचाने की अपनी कुर्बानी दे दी। एंड उसके बाद में फिर गांव में सब कुछ चीज़ हो गई एंड उस गांव में अभी भी बुढ़वा की पूजा होती है बेसिकली। एंड उसकी मम्मी जो है वो रात को या दिन में कभी भी जाती हैं और जो तालाब है वहाँ पे उसके लड़के के लिए खाना रख के जाते हैं। एंड अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मैं ऐसी स्टोरीज लाता रहता हूँ। अगर तुम लोगों की भी कोई स्टोरी हो तो उसको कमेंट में मुझे तुम हाय लिख के भेज सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल आईडी है उस पर तुम अपनी स्टोरी भी सुना सकते हो।